इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। क्या कहती है इनकी कुंडली, किस तरीके से कुंडली देखी जाती है, कौन से ग्रहों का क्या मतलब होता है, वो सब चीजें डिटेल में बात करेंगे। देखिए कुंडली की डिटेल अगर मैं कहूं तो 13 अक्टूबर 2002 9:40 पटना का जन्म है। 13 अक्टूबर 2002 9:40 पटना का जन्म है। राशि इनकी धनु, इष्ट, विष्णु जी, लगन वृश्चिक है। देखो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ग्रहों की पहले बात करते हैं। लगन में बैठा केतु बाहर से दिखावा करता है कि मैं बहुत साहसी हूं, लेकिन अंदर से जो है एक समय पे डर भी मन में बना रहता है। चंद्रमा अगर कहा जाए भाग्य का स्वामी होकर द्वितीय भाव में पूर्वा नक्षत्र के चौथे चरण में काम, दाम, धन इत्यादि चीजों का लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने भाग्य से धन कमाता है। दोनों का राशि का परिवर्तन होने का मतलब ये कहलाएगा कि जीवन साथी इनके लिए, इनके धन से संबंधित, इनके काम से संबंधित चीजों के लिए कहीं ना कहीं इनको सूट करेगा। मतलब सूट करने का मतलब जीवन साथी अच्छा होगा, सूट करेगा। राहु अगर कहा जाए सप्तम भाव में है, 17 डिग्री 21 कला पे, बहुत बलिष्ठ राहु है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अपनी चीजों का खुद से नुकसान करते हैं। ठीक है, खुद से अपनी चीजों का नुकसान करते हैं। वही शनि अगर कहा जाए तो मिथुन का है। ऐसे में शनि मिथुन का अष्टम भाव में है, चंद्रमा से सप्तम में है। नवमांश में अगर कहा जाए तो वृश्चिक का है। ये कहीं ना कहीं नशा पत्ती इत्यादि चीजों को दर्शाता है। जैसे चंद्रमा लिक्विड है, शनि अगर कहा जाए तंबाकू है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए नशा इत्यादि चीजों से बचा के चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन छोड़ने की पावर को भी दिखाता है। कितना भी ऐब लग जाए तो व्यक्ति अगर चाह ले तो छोड़ भी देता है। अभी सब बात करेंगे। गुरु अगर कहा जाए भाग्य में है, अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में, भाग्य को बढ़ाने वाला। लेकिन एक बात आती है कि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि कराते हैं। तो ये पिता को कष्ट जरूर देते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए माता पिता के प्रति, ऐसे लोगों का रवैया बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आएगी, केतु और गुरु से दृष्ट होने के कारण एक बात और आएगी माता पिता के प्रति जो है रवैया। तो गुरु स्थान हानि करो एक समीकरण होता है, उसके बाद केतु से दृष्ट होना। तो ऐसे लोग अगर कहा जाए तो पहले तो कर जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे यार मैंने गलत जो है माता या पिता से चीजों को किया, मन ही मन सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं होती है कि ऐसे लोग ताज जिंदगी, ऐसा नहीं है, ताज जिंदगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सम्मान ना करे, ऐसा कुछ नहीं ताज जिंदगी। हाँ थोड़ा सा जो ना बोलने में, विचार करने में, क्योंकि शनि शनि यहाँ पर है, यहाँ पर है। चलो अभी बाद में देखेंगे, बाद में बात करेंगे इसके विषय में। अभी ग्रहों पे केवल बात कर लेते हैं। सूर्य मंगल बुध अगर कहा जाए लाभ में, बुध अपने ही घर का नवमांश में अगर कहा जाए नीच का है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये नीच का है, नवमांश में अपने घर का है। सूर्य और मंगल एक साथ है। ऐसे लोग मानते नहीं है किसी की, करेंगे अपने मन की, सुनते नहीं है। बाहर वाले जो कह दे वो मान जाएंगे, लेकिन घर वाले जो बोलेंगे वो नहीं समझ में आएगा। शुक्र अगर कहा जाए द्वादश में, तुला का, विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में। बस शादी होगी, ठीक होगी, शादी अच्छी होगी। बस थोड़ा सा ये डाउट है कि विपरीत जाति में या विपरीत धर्म में शादी हो सकती है। जाति तो तय है, धर्म की बात इतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। जाति तो लगभग लगभग जो है ये संकेत 70% देता है, 70% ये संकेत देता है। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण का जो है राहु है। रोहिणी नक्षत्र अगर कहा जाए चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। चंद्रमा अगर कहा जाए तो भाग्य है। इस कारण से 30% मैंने कम कर दिया, मतलब 70 ही मैंने बोला। 30% इसलिए कम कर दिया क्योंकि नक्षत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। एक बात। सेकंड नक्षत्र राहु अगर कहा जाए नवमांश में मिथुन का है। ठीक है, तो राहु बहुत बलिष्ठ है। अब बात करते हैं सभी चीजों पे। देखिए इनका पहली बात शिक्षा की बात करें। शिक्षा का अधिपति गुरु, गुरु अगर कहा जाए भाग्य का अधिपति होके जो है आपका जो है शिक्षा का अधिपति होके भाग्य में बैठा है। गुरु अगर कहा जाए तो नीच का है। गुरु अगर कहा जाए धन है, दोनों का राशि का परिवर्तन। ऐसे में कहा जाएगा कि पहले तो पुखराज इनको पहनाओ। ऐसे में कहा जाएगा कि शिक्षा भाग्य के सहारे व्यक्ति जो है पूरी कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहे, भाग्य के सहारे पूरी कर लेगा। मंगल की महादशा है, मंगल और सूर्य एक साथ हैं। मंगल अगर कहा जाए षष्ठेश है, मंगल अगर कहा जाए लग्नेश है और लाभ में बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग मानते नहीं है।
और मंगल अगर कहा जाए क्रोध है, गुस्सा है। 2021 के बाद से अगर कहा जाए तो गुस्सा क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। गुस्सा और क्रोध दोनों ही कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। यारी दोस्ती अगर कहा जाए 2022 से इनकी जो है विपरीत यारी दोस्ती होना। यारी दोस्ती अगर पिछले 2-3 साल से अगर कहा जाए, यारी दोस्ती में और जो है सरदर्दी बनी हुई है। ठीक है। साल 2023-24 से अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं जो है ना, ये टाइम फ्रेम भी गड़बड़ है। सेकंड, इसके हिसाब से शिक्षा कैसे तैसे इनकी पूरी कराइए, हो जाएगी, भाग्य के सहारे होगी। भाग्य के सहारे मतलब व्यवस्था हो जाना, या फिर कहते नहीं कि बस पास हो गए, पास हो गया, पढ़ता नहीं था लेकिन पास हो गया वाली स्थिति जो है। दूसरी बात, तीसरी चीज कैरियर की बात करते हैं। देखो, कैरियर का अधिपति सूर्य, सूर्य का लाभ में होना अच्छा संकेत है कैरियर से संबंधित चीजों में। लगन में मंगल की राशि केतु का बैठा होना, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा फ्लक्चुएशन को दिखाता है, लाइफ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन डालता है। ठीक है। साल 2026-27 अगर कहा जाए तो ये टाइम फ्रेम व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए, मैं काम करूंगा, मैं नहीं, मुझे काम करना है, मुझे दुकान खोल दो, मैं ये कर लूं वो कर लूं, करेगा कुछ नहीं, पैसे की बर्बादी मत करना, पैसा डूब जाएगा और कुछ नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि 2028 क्या 2030 और 31, 2031 से इनकी बुद्धि खुलेगी। अभी 6 साल जो है इनकी बुद्धि नहीं खुलेगी। 6 साल का पीरियड अगर कहा जाए तो, और मंगल का पीरियड तो विशेषकर, बुद्धि अभी नहीं खुलेगी और ये खुलने देगा भी नहीं। 6 सालों के बाद इनकी बुद्धि खुलेगी, उसके बाद जो है फिर ये अपने काम को समझेंगे, काम क्या होता है, काम कैसे होता है। ठीक है, इन चीजों को 6 साल बाद समझेंगे। दूसरा, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो देखो, अभी इनको नौकरी ही कैसे तैसे कराओ, व्यवसाय के चक्कर मत पड़ाओ। व्यवसाय करने के लिए इनके पास समय मिलेगा बहुत बढ़िया 2031 के बाद, फिर व्यवसाय करने देना। ठीक है। कोई भी रियल एस्टेट, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई भी आपका जो है क्या नाम है आपका, दवाइयों से संबंधित, कोई भी इस टाइप के काम जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के काम इनको जो है जचेंगे। दूसरी चीज, इसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो राहु का सप्तम भाव में बैठना, और राहु अगर कहा जाए सप्तम में बैठ के सूर्य बुध मंगल को देख रहा है। अब बुध के पास बल ही नहीं है, सूर्य मंगल अगर कहा जाए एक साथ, ठीक है, सूर्य और राहु अगर कहा जाए तो चांडा वो क्या नाम है आपका ग्रहण दोष का निर्माण। मंगल राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है अंगारक दोष का निर्माण। ऐसे में ये कहा जाएगा, देखो ऐसे लोग अप रहते हैं, डाउन नहीं रहते। जैसे मित्र मित्र यार दोस्त में अप रहेंगे, ठीक है, अप रहेंगे, उसमें संदेह नहीं है। और ये अगले 6 साल जो है ये डिस्टर्ब करता रहेगा। 6 साल के बाद फिर इनका जो है चीजें बढ़ने लगेंगी तेजी से, जीवन में सेटलमेंट, जीवन में काम इत्यादि चीजें बढ़ने लगेगा। ठीक है, चीजें बढ़ने लगेंगी। देवगुरु बृहस्पति का भाग में बैठना श्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में, ये तय मान के चलो कि इनकी पढ़ाई हो जाएगी, कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे होगी। ठीक है। और धन भाव का स्वामी कहीं ना कहीं धन भाव में बैठना। अब इसके लिए उपाय क्या, गणपति जी की आराधना करें, एक पुखराज इनको बढ़िया क्वालिटी का पहनाना, और एक मोती पहनाओ इनको बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का पहनाना। ये 10-5 हजार रुपया लानी कि ले लिया डाल दिया, इसको पहनने से अच्छा मैं मना करता हूँ कि मत ही पहनो। थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का एक पुखराज और एक पन्ना मोती इनको धारण कराओ। दूसरी चीज जो है, जैसे चतुर्थेश अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि है, और तृतीयेश अगर कहा जाए शनि है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या अपनी प्रॉपर्टी होगा, मकान होगा, वो सारी चीजें होंगी, उन सब चीजों में कमी नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित, मकान से संबंधित चीजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। शादी ब्याह थोड़ा सा अपने रवैये को बदल के चलना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस आएगा शादी ब्याह में। ठीक है, पत्नी अच्छी होगी, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पत्नी के आने के बाद इनकी चीजें आगे बढ़ेंगी भी, काम दाम धन इत्यादि चीजों के लिए। साल 2031 से इनका भाग्योदय होगा, साल 2031 से इनका भाग्योदय होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उससे पहले भाग्योदय बड़ा मुश्किल की बात है। ठीक है, भाग्योदय क्या उससे पहले होगा ही नहीं। साल 2031 से इनका भाग्योदय होगा। राहु की महादशा, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में और वृषभ राशि में,
ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं न कहीं भाग्योदय अच्छा होगा, भाग्योदय अच्छा होगा। वहीं राहु वृषभ राशि में, वृषभ राशि का अधिपति अगर कहा जाए शुक्र है, शुक्र का द्वादश में जाना। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतनी है, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतनी है, ठीक है? ये दोनों चीज़ों में इनको सावधानी। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो थोड़ा-सा तो थोड़ा-सा अपने क्रियाकलापों को भी सुधार के चलने की आवश्यकता है, ठीक है? कुल मिला के और अभी ये कुछ समझेंगे नहीं, 2030 तक का ये मान के चलो। 2030 के बाद इनके अंदर जो है तेज़ी से परिवर्तन आएगा। पैसा वाला बनेगा, पैसा कमाएगा, आप निश्चिंत रहो, पैसा बढ़िया कमाएगा और द्वंद-फंद करके कमाएगा। ये सीधे-सीधे सोच ऐसे लोगों की नहीं होती है, ऐसे लोगों की सोच अगर कहा जाए शॉर्टकट की होती है, कि कितनी जल्दी जो है मैं चीज़ों को बना ले जाऊँ। अभी तो समझ में नहीं आएगा इनको और इनके घर वालों को हो क्या रहा है। अब चलिए आपके प्रश्नों को एक-एक करके ले लेते हैं। माता-पिता की बात नहीं मानता है, फ्यूचर्स वो सब मैंने बताया है कि 2021-22 के बाद से जो है पूरी तरीके से इनके रुख में परिवर्तन। 2023 जुलाई के बाद से अगर कहा जाए 2024-2025 पूरी तरीके से रुख में परिवर्तन। पूजा-पाठ में मन नहीं लगता। देखो ऐसा नहीं होगा कि बच्चा नहीं मानेगा, ठीक है? अभी उम्र अलग है, आगे अलग रहेगी, परेशान ना हो, मानेगा। ठीक है? परेशान ना हो, मानेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ कर नहीं पाते हैं। पूजा-पाठ ऐसे लोग खुद से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। पूजा-पाठ भी हर व्यक्ति के बस में नहीं होता। उसके लिए भी गृही जो है कहीं न कहीं कराते हैं। गुस्सा बहुत करता है, पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, भविष्य का देखो गुस्सा नॉर्मल सी बात है, गुस्सा भी बढ़ेगा, ठीक है? अभी गुस्सा बढ़ेगा। जैसे इस समय पे अगर कहा जाए बुध और उसके बाद केतु। अभी 2 महीने से तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहता है। ये खुद भी नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ना ही घर वाले समझ पाएँगे, इसको हो क्या रखा है। 2-3 महीने से बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है। समझ में तो पीछे से नहीं आ रहा, लेकिन इधर 2-3 महीने से बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद अगले साल अगर कहा जाए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर कहा जाए, तो थोड़ा-सा ना किसी प्रकार के झगड़े, झंझट, वाद-विवाद से बचें। बाकी ठीक ऐसा कुछ नहीं है, बचें। इसके बाद आपने लिखा है कि संगत सही नहीं देखो संगत भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। नशा पत्ती मैं ये कहूँगा कि ना करें, लेकिन शनि चंद्रमा आमने-सामने ऐसे लोग रोक नहीं पाते हैं। बस एक प्लस पॉइंट है कि मंगल इनका प्लस में है। मंगल का लाभ में होना और मंगल जो है इन सब चीज़ों से दूरी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन राहु मंगल को देखना तो जो इनके हित मित्र यार दोस्त हैं उनको दूरी नहीं बनाने देंगे। बात समझ रहे हैं ना? शनि चंद्रमा नशे को दिखाता है, मंगल अगर कहा जाए लाभ में है, मंगल अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं एक नॉर्मल सी बात है, पुरुषार्थ को दिखाता है, ठीक है? कि ये सब चीज़ें नशा इत्यादि चीज़ों से भाग खींचता है। और वहीं राहु जो है देखने का मतलब ये कहलाएगा कि निकलने ही नहीं देंगे। थर्ड इसके बाद आपने पूछा है बच्चे का भविष्य करियर कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा, व्यवसाय करेगा, परेशान ना हो, पैसा बहुत कमाएगा, ठीक है? इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। घर, गाड़ी, वाहन सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी, वो सारी चीज़ों में कहीं कोई कमी नहीं है। उन सभी चीज़ों में कहीं कोई कमी वाली बात नहीं है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। शादीशुदा लाइफ मैंने बताया आपको, शादीशुदा लाइफ, शादी-ब्याह से संबंधित चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल है, कहीं थोड़ा-सा केयरफुल होके चलने की ज़रूरत है। बाकी जीवन साथी के आने के बाद जो है कहीं न कहीं मुख्य रूप से भाग्योदय। इसके बाद आपने लिखा है कि शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? उम्र का योग क्या है? उम्र ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए शारीरिक स्वास्थ्य में अगर कहा जाए पेट-वूट का ध्यान रखें, खान-पान का अपना ध्यान रखें, पेट खान-पान, बाकी कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा लेगा बिल्कुल। इसके बाद अपने उपाय पूछिए। देखिए ये तो हो गए आपके प्रश्न। अब रही इनके जीवन वाली बात, तो जीवन से संबंधित अभी धैर्य रखने वाली बात है, धैर्य रखिए। और 2002 का जन्म मतलब 23 साल की इनकी आयु है, 28 साल, 28वें साल से इनका भाग्योदय होगा। रही शादी ब्याह वाली बात, तो अभी शादी ब्याह हो भी नहीं रही है, कराना भी उचित नहीं है। जैसे 2026 में योग बनेगा शादी का, अगर आप प्रयास करेंगे शादी हो जाएगी। अगर हो जाती है मान लीजिए
करा देते हैं तो करा सकते हैं, नहीं तो फिर जो है ना, शादी कराइए इनकी 31 और 32 में, हालांकि होगी उसी समय पे 31 और 32, वो टाइम फ्रेम शादी से संबंधित चीजों के लिए ठीक है। 31 और 32 का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए विवाह शादी से संबंधित चीजों के लिए बेहतर है, और वो समय इनके लिए काम धाम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है चीजें बढ़ती जाएंगी, बहुत ज्यादा डरने या चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, कि घबराने वाली बात है। पैसा कमाएगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहो, और कहीं ना कहीं परमात्मा चाहेगा कुछ ऐसा भी काम करेगा जिससे पैसा विदेश से भी आए, विदेशी इनकम भी हो, ठीक है, विदेशी इनकम को भी ये दर्शाता है। तो कुल मिला के अभी इनको पढ़ने दीजिए, और निश्चिंत रहिए, बच्चा अच्छा है और केयर भी करेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग मानेगा नहीं, मानेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बदलते हुए देखा है चार्ट चार्ट के हिसाब से, और आपका भी बच्चा बदलेगा। मैं बिल्कुल कहूंगा इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसको एक पुखराज पहना दिए, लगभग 4-5 कैरेट के आसपास, सोने में बनवा के सीधे हाथ की अंगूठे की बगल वाली उंगली में एक मोती पहना दीजिएगा, सबसे छोटी उंगली में, वो भी 5-6 कैरेट का, 5 से 6 कैरेट का मोती भी पहना दीजिएगा। ये दोनों रत्न इसको जरूर पहना दीजिएगा। और 2030 31 में जो है इनको पन्ना पहना दीजिएगा, अभी मत पन्ना पहनाइएगा, 2031 में पन्ना पहना दीजिएगा। मूंगा ऊंगा मत पहनाइएगा, मूंगा पहनाएंगे तो क्रोध गुस्सा और बढ़ेगा। माणिक्य की भी आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है। अभी केवल पुखराज और एक मोती, केवल ये 2 रत्न पहना दीजिए, केवल काफी है। और रही माताजी विष्णु जी की पूजा करें इनकी, इनके लिए विष्णु भगवान की जैसे जितना जो कर पाए, और अगर बच्चा खुद से करना चाहे हनुमान चालीसा, वैसे तो करता नहीं है आप कहा, अभी करेगा भी नहीं, और पाठ पूजा करेगा ये तय है, लेकिन अभी नहीं करेगा, ये पूरी तरीके से धार्मिक होगा 2031-32 के बाद, ठीक है, बढ़िया धार्मिक होगा, सेवा वा करेगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। बाकी कैरियर वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है, संतान एक लड़का एक लड़की हो जाएगा, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, पैसों से इससे संबंधित कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।